ओके, सो अभी तक हम बात कर चुके हैं आरपानेट का जो इनिशियल फेज था, वेयर 4 यूनिवर्सिटीज वर कनेक्टेड। देन हमने बात किया कि कैसे आरपानेट ने जो अप्रोच यूज की थी डेटा ट्रांसफर के लिए, दैट वाज पैकेट स्विचिंग, है ना। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो नेक्स्ट क्या हुआ, फिर 1972 की बात है। आरपा को क्या नाम दे दिया गया, डिफेंस आरपा, मतलब कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। मतलब ये आप समझ लो कि यहाँ से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट था किसका था, डिफेंस का था, ठीक है। और यहाँ से शुरू हुई फिर बर्थ ऑफ इंटरनेट। ये थोड़ा सा रुक के आता है ये नाम, अगर आप एक्चुअली में देखोगे बर्थ ऑफ इंटरनेट को हम बोलते हैं 1980s के अराउंड। क्यों, उसकी हम बात करते हैं अभी। बट ये, हाँ, यहाँ से शुरू हो गया था एक कंसीविंग ऑफ दिस आइडिया ऑफ इंटरनेट की पॉसिबिलिटीज दिखने लगी थी यहाँ से। क्योंकि आप देखो 1972 में आरपानेट पे कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, 37। अर्लियर सिर्फ कितने थे, 4 इन 3 years। अभी के हिसाब से आप सोचोगे कि यार 3 साल में सिर्फ 37 कंप्यूटर्स। बट जस्ट इमेजिन दैट टाइम कि 37 कंप्यूटर होना उस लेवल के, तो जो अपने आप में बड़ी बात थी। एंड उनका इंटरकनेक्शन बाय यूजिंग दोज इनिशियल लेवल ऑफ बिगर डिवाइसेस, जो हम आईएमपीज और उस सब की बात कर रहे थे। सो हैव दैट पर्सपेक्टिव, ट्राई टू हैव दैट पर्सपेक्टिव, स्पेशली जो 2000 बोर्न और उसके बाद के लोग हैं, आई गेस उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी चीजें समझना, उस पर्सपेक्टिव को लाना। बट यस, ट्राई टू डू दैट। बट जो पुराने लोग हैं जैसे मेरे जैसे 1980 टू 1992 2000, उनके लिए शायद थोड़ा सा आसान होगा वो चीजें ना, उनका बचपन वैसा रहा है। बट एनीवे, मूविंग अहेड, Windsurf and Bob Kahn, both part of the core ARPANET group, were working together on interneting project। अब ये था बड़ा इंटरेस्टिंग। तो सॉरी, जैसे मैंने बोला लास्ट में हमने 4 ऐसे नाम मेंशन किए थे जो ARPANET के बिहाइंड एक सक्सेसफुल उसके लिए जाने जाते हैं। तो मैंने वहां पे मेंशन किया था कि इट वाज ARPANET, नॉट एंटायर इंटरनेट, है ना। इंटरनेट के लिए तो बहुत सारे लोगों का जिक्र आएगा। तो उनमें से ही ये 2 लोग और हैं, देखो। तो ARPANET ग्रुप के ये पार्ट थे, विंडसर्फ एंड बॉबकॉन। तो ये काम कर रहे थे किस पे, इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट पे। कैसे, सो एज आई टोल्ड यू कि भाई बहुत सारे नेटवर्क्स पे काम चल रहा था एक ही टाइम। हाँ, मेन स्ट्रीम में आया ARPANET, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसे कई सारे जो जैसे IBM है और माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे आपका एप्पल है, तो सब लोग अपने अपने नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। बिकॉज एवरीबडी लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज की जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बट मार्केट में शेयर किसका ज्यादा होने वाला है इन अपकमिंग टाइम, तो लोग अर्लियर स्टेज पे उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। आप क्लाउड का देखो, Amazon केम अप विद द आइडिया ऑफ क्लाउड विद AWS। बट धीरे धीरे आज आप देखो कितने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और कुछ तो उसी टाइम की है, थोड़े टाइम के बाद ही Amazon के बाद आगे थे जो, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, वो तो खैर काफी लेट आया। बट तुम सोचो सेल्स फोर्स है, और ऐसे भी कई सारे नाम हैं जो पैरेलल थे, कंटेम्पररी थे। और बट यस, द पॉइंट इज, आप नॉर्मली सोचो ना यार, कोई कोई भी प्रोडक्ट बनता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसका कॉपी कितना आ जाता है मार्केट में, या उसके जैसा अच्छा प्रोडक्ट कितना आ जाता है। तो दैट वाज इट। और बहुत सारे नेटवर्क हो गए, चलो हम उसको मान लेते हैं और जान लेते हैं। एंड अभी देखो, जैसे हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे हमारा TCP/IP मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल, वहां पे हम बहुत अच्छे से इसको डेप्थ में समझेंगे कि यूजर के पर्सपेक्टिव से, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो मेरे को क्या मतलब है भाई, मान लो मैंने कोई गाड़ी ली, मेरे को तो गाड़ी यूज करने से मतलब है ना। तो उसका जो टायर है, चाहे वो किसी कंपनी ने बनाया हो, उसका जो रिम है या उसका जो एक्सल है वो किसी कंपनी ने, छोटी दूसरी कंपनी ने बनाया हो, उसकी सीटें किसने बनाई है, उसका गियर बॉक्स किसने बनाया, मेरे को नहीं मतलब ना उससे। मेरे को तो ये मतलब है कि वो चलता रहे ठीक ठाक। अगर कुछ खराबी आती है, मैं किसी दुकान पे जाऊं, चाहे मैं मतलब सुनसान जगह पे गाड़ी खराब होगी, वहां पे कोई नॉर्मल सा मिस्त्री है, वो भी उसका कोई ठीक कर दे, पार्ट लगा दे या जुगाड़ लगा दे, ऐसी चाहिए ना अपने को। तो सेम यही हुआ था बाद में इंटरनेट के साथ भी, कि भाई तुम चाहे चाहे जो मर्जी डिवाइसेस, जो मर्जी प्रोटोकॉल, जो मर्जी अपना नेटवर्क बनाओ, बट ऐसा एटलीस्ट कुछ जरूर रखो कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, और यूजर अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको यूज कर पाए, मैनेज कर पाए, ट्रबल शूट कर पाए। ये सारी बातें तो हम आगे पढ़ेंगे इन सब बातों को डिटेल में। बट दैट वाज द आइडिया, वो पॉइंट था वहां से, कि उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लोग काम कर रहे थे। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया इन्होंने, इंटरनेटिंग। कि जो अलग अलग नेटवर्क थे उनको एक दूसरे के साथ कैसे जोड़े, उसका प्रोजेक्ट। ये देखो लिखा है ना, एम वाज टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर सो दैट अ होस्ट ऑन फर्स्ट could talk to host on another different network। तो आई गेस यू गॉट द आइडिया। और शुरू था देखो, ARPANET था फॉर नेटवर्किंग, ये ध्यान देने वाली बात है। ARPANET वाज फॉर नेटवर्किंग, कि भाई एक कंपनी ने अपने
कोई डेटा या डिवाइस शेयर मतलब कुछ शेयर करना है कंपनी को अपनी ही कंपनी के अंदर, वो एक नेटवर्क हो गया। एक कंपनी को शेयर करना है डेटा दूसरी कंपनी के साथ, वो होगा इंटरनेट, इंटरनेटवर्क। समझ रहे हो, नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो ये यहां से शुरू हुआ था विद दिस प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेट। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। और अब जैसे कि मैंने क्या बताया कि एक ही कम जैसे 4 यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया था, आईएमपी। तो जब एक ही कंपनी में आपको आईएमपी जैसे ट्रांसलेटिंग डिवाइसेस यूज करने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो अलग अलग नेटवर्क बन रहे हैं विद अलग अलग प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो उनको एक दूसरे से, अब जैसे एक चाइनीज बोल रहा है, एक रशियन बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, तीनों क्या एक दूसरे से बात कर पाएंगे? कर लेंगे, बट वो गार्बेज होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनके बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। तो ये गेटवे जो डिवाइसेस थे, वो ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं कि भाई एक नेटवर्क में जो पैकेट बन रहे हैं वो एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है फॉर एग्जांपल, दूसरे में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है फॉर एग्जांपल, उन दोनों को सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेके आने का काम किसने किया, गेटवे ने। तो यही जो लोग थे इन्होंने ही ये गेटवे भी डिवाइस बनाया अंडर दैट सेम प्रोजेक्ट, इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। तो ठीक, इन्होंने ही फिर टीसीपी बनाया, शुरू में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर धीरे धीरे फिर उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, टीसीपी आईपी। हम उसकी बात करेंगे कि टीसीपी डज अ डिफरेंट फंक्शन, परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, एंड आईपी प्रोवाइड अ सेपरेट, एंटायरली सेपरेट फंक्शन। आईपी का एक अलग ही काम होता है नेटवर्क में, टीसीपी का एक अलग ही काम होता है। तो ये दोनों जो है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी नेटवर्क के। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस समझते हुए इस एंटायर प्रोटोकॉल सूट को नाम दे दिया गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट कह लो आप, है ना, या टीसीपी आईपी मॉडल। वो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इन डेप्थ। बट यहाँ से उसका वो है जो अ, शुरुआती पॉइंट है, शुरुआती दौर है 1970s में। ये लोग वो है जिन्होंने स्टार्ट किया, ये प्रोजेक्ट का नाम है, एंड ये उस मॉडल का नाम है, गेटवे उस डिवाइस का नाम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस स्लाइड। नेक्स्ट, 1973 में ARPANET गोइंग बियॉन्ड यूएस स्टार्ट हुआ था यूएस में विद यूनिवर्सिटी एजुकेशनल एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क की तरह 4 डिवाइसेस के साथ। नाउ यू कैन सी इट मेड इट्स इट पुट इट्स स्टेप्स टू नॉर्वे, इंग्लैंड एंड ऑल। डिवाइसेस देखो 1974 में कितने आ गए, 60। अगर आप यहाँ पे देखोगे 72 में कितने थे, 37, 74 में 60, ओवर 100 बाय 77। तो it was increasing, the number was increasing, है ना। तो it was making progress, and now you can see सैटेलाइट कनेक्शन आने शुरू हो गए, वायरलेस वाले। ये वायर्ड है सारा का सारा, ठीक है, टेलीफोन लाइंस और वो सब जो थी आपकी एग्जिस्टिंग, ये वायरलेस भी पॉसिबल है। ऐसे रिमोट एरियाज जो आप बोलो कि वहां पे वायर्स ले जानी पॉसिबल नहीं थी, जैसे एक हवाई जगह है शायद, है ना, हवाई है, उसी का नाम था अगर आप गूगल करोगे। वहां तक भी फिर कनेक्टिविटी पहुंची बाय यूजिंग योर सैटेलाइट लिंक। ये लिखा तो हुआ है, सॉरी, कनेक्टेड कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एंड हवाई। तो दिस वाज लाइक, ये आइलैंड है, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम है, तो इनको जोड़ दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से। मिड 70s तक आते आते हमने देखा कि भाई अब ये, खैर मैं आपको बात बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यूएस नॉट द ओनली प्लेस जहाँ पे सारा सर्कस हो रहा था, बाकी कंट्रीज भी काम कर रही थी। और सिर्फ अकेला आरपानेट ही नेटवर्क नहीं था, और भी नेटवर्क बन रहे थे जिनमें आरपानेट से भी ज्यादा डिवाइसेस थे। आरपानेट में तो अभी तक कितने थे, सिर्फ ओवर 100, उनमें बहुत ज्यादा थे। तो एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, राइट। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक, टीसीपी आईपी, हाँ, अभी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान चुके हैं। देखो यह मैंने आपको बताया अभी, हर नेटवर्क का अपने तरह का पैकेट फॉर्मेट होता है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था। तो थ्योरेटिकली तो आप करेक्ट कर लो किसी को भी, बट उनके बीच में कन्वर्जन कैसे हो, ट्रांसलेशन कैसे हो, वो काम किसने किया, टीसीपी आईपी ने, ठीक। तो इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो वो कन्वर्जन का काम करते हैं, और ये 80s में बना, और आज भी अगर आप देखोगे बैकबोन आपकी टीसीपी आईपी मॉडल ही है। लेट मी शो यू दैट। अगर आप जाओगे ncpa.cpl अपने कंप्यूटर के नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाओगे, आप देखो ये मैं वाईफाई से इंटरनेट चलाता हूँ, तो ये केबल नहीं लगाई इसलिए क्रॉस है, बट एनीवे अगर आप किसी भी उस पे जाओगे इंटरफेस पे, नेटवर्क इंटरफेस पे, उस पे वर्जन 4 या 6 पे जाओगे, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या आपका टीसीपी आईपी लिखा ना, टीसीपी आईपी v4। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11, तो ये उसका पार्ट है। विंडोज 11 बाकी सारे काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ आपको मान लो प्रिंटर शेयर करना है,
इंटरनेट चलाना है तो वो जो नेटवर्किंग करनी है, जो आईपी वगैरह डालनी है, वो यहाँ पे डालते होते हैं। तो ये आपका किसका पार्ट है? टीसीपी आईपी स्टैक का, राइट? सो दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ना। तो ये सॉफ्टवेयर का गेम था सारा। ऑल नेटवर्क्स इंक्लूडिंग आरपा नेट स्टार्टेड यूजिंग दिस। तो आरपा नेट ने खैर आई गेस कब 1980s में इसको स्टैंडर्डाइज भी कर दिया था कि भाई अब से हमारे जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस हैं उन पे जो हम सॉफ्टवेयर डालेंगे वो सारे सॉफ्टवेयर क्या सपोर्ट करेंगे? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जो मेरा लेनोवो का लैपटॉप है इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो इट सपोर्ट टीसीपी आईपी फंक्शनैलिटी, राइट? और फिर जैसे अब हम टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे आगे, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। उसमें जो फिर अग्री किया कि भाई जैसे एप्पल ने, आईबीएम ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, कि हम अब जैसे भी मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये उसी एग्रीमेंट का पार्ट था कि माइक्रोसॉफ्ट ने बोला मैं अब जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा सब में किसकी फंक्शनलिटी डालूंगा? टीसीपी आईपी स्टैक की। ऐसे ही लिनक्स में भी आपको विंडोज सॉरी लिनक्स में भी आईपी डालने का वो मिलेगा। आप मैक में जाओगे, एप्पल वाले लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, वहां पे भी आपको आईपी डालने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आईपी कॉमन है, आप ये समझो। ये सॉफ्टवेयर कॉमन है, इतना समझने वाली बात है। ठीक, ये सॉफ्टवेयर कॉमन बना दिया गया था। और यहीं से फिर आप सोचो कि वो जो लार्ज स्केल इंटरनेट की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। अदरवाइज टीसीपी आईपी के बिना आप सोचो आरपानेट ही रह जाता, मिलिट्री का नेटवर्क या फिर आप बोलो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का नेटवर्क, वो वही रह जाता। मेन स्ट्रीम नहीं बन पाता, पब्लिकली कॉमनली अवेलेबल नहीं होता। तो ये शुरुआती दौर है टीसीपी आईपी का जो आइडिया था। इट मेक इट ब्लॉसम कह लो या इट मेड इट बूम लाइक दैट, जो हम आज देख पा रहे हैं बच्चे बच्चे की जबान पे ना, इंटरनेट विच इज ग्रोइंग डे बाय डे। चलो हम उसकी भी थोड़ा सा लास्ट में उसके ऊपर रखेंगे एक वीडियो। But yes, this slide is just to show you the importance of TCP/IP. That's it. तो ये देखो जो मैं लास्ट में अभी आपको बता चुका था कि कैसे गेटवे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ते हैं। ये गेटवे डिवाइसेस है, फिर इनके ऊपर सॉफ्टवेयर भी है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका? जो टीसीपी आईपी सपोर्टेड है। यहाँ पे नेटवर्क 1 में जो डिवाइस होगा, नेटवर्क 2 में डिवाइसेस होंगे, 3 में होंगे, दे ऑल सपोर्ट टीसीपी आईपी फंक्शनैलिटी। ठीक है। और ये राउटर्स भी क्या फॉलो करेंगे? सेम रूल्स को, सेम प्रोटोकॉल्स को, सेम सॉफ्टवेयर को। So everybody agree on certain parameters, certain standards. That is the key point. तो ये पढ़ लेना, आप देख लेना, मैंने आपको ये ऑलरेडी थ्योरेटिकल सारा बता दिया है। ये हम बात कर चुके हैं। And see, all the different networks were connected to one another, resulting in the internet. And you know why internet? Because इंटर नेटवर्किंग, अलग अलग नेटवर्क थे, सबको ले आना सेम पेज पे सो दैट दे कुड कम्युनिकेट। एक होस्ट जो एक नेटवर्क में है, दूसरा होस्ट जो दूसरे नेटवर्क में, वो बात कर पाए। एक सर्वर है एक नेटवर्क में, क्लाइंट है दूसरे नेटवर्क में, वो उससे कुछ डेटा डाउनलोड कर पाए। आज मैं फेसबुक पे कुछ भी अपलोड डाउनलोड कर पाता हूँ, फोटो वीडियो, क्यों पॉसिबल है? बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द इंटरनेट, राइट? तो चाहे फेसबुक के सर्वर पे आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो और मेरे इस पे विंडोज चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Because they agree on certain piece of software, certain parameters, standards। बाकी चाहे वो कुछ भी करता रहे, ये जरूर करेगा। ठीक है। चलो, ARPANET was still the backbone। जो ARPANET था वो अभी भी देखो, लेट्स से, चलो समझते हैं। एक ये कंपनी हुई हमारी और एक ये दूसरी कंपनी हुई। इस कंपनी में कुछ डिवाइसेस हैं और यहाँ पे कुछ डिवाइसेस वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। मान लो मैं इसका कोई सर्वर इन क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आपस में तो कोई कनेक्शन है नहीं। यहाँ पे क्या है? ये ARPANET है। तो यूएस में तो था ही, बाहर भी फैल चुका था ना तब तक। तो अब मान लो यहाँ का जो डिवाइस है वो यहाँ जुड़ गया, तो क्या बनाया था मैंने एग्जांपल? गेटवे। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया गेटवे का। ऐसा ही कनेक्शन कहाँ हो गया तुम्हारा? इस नेटवर्क के साथ इसका। तो देखो, लेट्स से आईबीएम जुड़ गया किसके साथ? ARPANET के साथ। और लेट्स से ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट जुड़ गया किसके साथ? ARPANET के साथ। अब बताओ, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, किसके थ्रू? ARPANET के थ्रू। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बैकबोन। ठीक। तो दिस इज द आइडिया ऑफ बैकबोन। तो अभी बैकबोन कौन है? मतलब कि जो केबल्स है वो किसकी यूज हो रही है डेटा ट्रांसफर करने के लिए? ARPANET वाली, राइट? ओके, सो आफ्टर दैट, सो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है ना। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे फॉर द रिमेनिंग पार्ट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।